हाँ जी भाई, कल हमने ट्रांजैक्शंस की थी। एक तो आपको रिकैप्चुलाइजेशन दिया था, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारा कुछ किया था जी हमने। उसके बाद हमने दो एंट्रीज की थी, एक थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, वेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द रीजन other than sales, one account gets credited and that account is purchases. इन सारी ट्रांजैक्शंस की जो इलस्ट्रेशंस हैं वो हमने करनी है। आओ जी, 8.34 पेज, 8.34 पेज। मौलिक बातें नहीं बेटा, वैसे ही हफ्ते में 2 दिन विजिट होती है आपकी, उन 2 दिनों में तो पढ़ लो। मैथ्स जो पढ़ते हैं उन्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता होगा, एक छोड़ के, तो वैसे ही आप आते हो। 8.34 पेज, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जी। एंड इलस्ट्रेशन 12, पहली ट्रांजैक्शन जी, गुड्स वर यूज्ड बाय द फॉर। हाँ जी, गुड्स जो हैं आपके बिजनेस में से चले गए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द रीजन अदर देन सेल्स। 2 accounts are involved, one is drawings and other one is purchases। ड्राइंग्स की नेचर जी कैपिटल, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है, परचेजेस एक्सपेंस को बढ़ाता है। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट और कैपिटल कम होगा क्रेडिट। एंट्री स्टैंड्स एट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू purchases account, being goods withdrawn by owner for personal use। Amount please, amount please, 5,000। हाँ नहीं, परचेजेस कम हो गया जी। क्लियर है जी? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज। गुड्स स्टोलन इन अकाउंट इन्वॉल्व है जी लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट। जी आपके स्टॉक का नुकसान, आगे जा भाई आगे जा, आपके स्टॉक का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान, ओ भाई किताब खोलनी है कि डेप्रिसिएशन लग जाएगी? क्यों? आपके गुड्स का नुकसान हो रहा है, कारण फायर, थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, ट्रांजिट, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है घपला, धोखाधड़ी। 6 में से कोई भी कारण है ये नॉर्मल नहीं है, सबके सब क्या है? एबनॉर्मल। क्या है? सबके सब। तो ये सारे एबनॉर्मल रीजंस हैं, जो भी रीजन होगा वो यहां लिख देंगे जी। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय
थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फ्लड, लॉस ऑफ स्टॉक बाय एम्बेजलमेंट। क्लियर हो गया जी? नेचर प्लीज। एक्सपेंस, क्या कम हो रहा? गुड्स, गुड्स मीन्स परचेजेस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ये वाला बढ़ गया, ये वाला कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट। ट्रांजैक्शन स्टैंड्स एट लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब आपको दो वैल्यूज रखी हैं, एक कॉस्ट है और एक सेल्स प्राइस है। आपने जब सामान मंगवाया था, परचेजेस रिकॉर्ड किया था, वो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया था कि कॉस्ट प्राइस पे? तो हम इसे भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे जी। व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस? 6,000। कोई दिक्कत परेशानी जी? सियान बस कर अब। डन है? नेक्स्ट, थर्ड वन जी, गुड्स। आगे क्या लिखा? अनइंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस नहीं कराई थी जी। कैसे खराब हो गए जी? डैमेज्ड बाय व डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, एक तो अकाउंट ये आ गया जी, नेचर इज एक्सपेंस। दूसरा है जी हमारे पास परचेजेस की, नेचर भी क्या है जी? एक्सपेंस। ये बढ़ गया जी, और ये जो कम हो गया जी क्रेडिट, जो बढ़ गया डेबिट। डन जी? ट्रांजैक्शन फिर से सेम जी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट प्लीज। 3,000। नेक्स्ट वन जी, गुड्स कॉस्टिंग। अब ध्यान से जी, मैं कॉन्सेप्ट आपको यही समझा रहा हूं। ये भी एबनॉर्मल लॉस है, ये भी एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है जी? व्हाट इज नॉर्मल लॉस? कोल पता है जी आपको? कोयला, बोलिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मालूम है? पानी से बनती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है जी। कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश से आता है बाय ट्रेन, गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, उसमें भर के आता है बोगियों में, पूरी जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन की बोगीज होती हैं। अब उसमें कोयला पड़ा है, अब गाड़ी चल के आ रही है। अब हमारी ट्रेन की पटड़ी, जो ट्रैक है, वो फॉरेन वाला तो है नहीं, नॉर्मल गाड़ी में बैठ के जाते हो। डन जी? तो अब वो वाली गाड़ी भी ऐसे ऐसे हिलेगी जी। तो जब कोयला कोयले से टकराएगा, फ्रिक्शन होगी तो चूरा बन जाएगा। हाँ कहना? तो अगर एक बोगी में आपने 1000 किलो डाला है, तो 1000 किलो में से अगर 50 किलो या 100 किलो या 50 किलो का चूरा बन गया, तो दैट चूरा इज अ नॉर्मल लॉस। केड़ा लॉस? नॉर्मल लॉस। अब जी गाड़ी रास्ते में रुकी और 4 बोगियां लूट ली गई, सो दैट इज नॉट नॉर्मल लॉस बट एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। समझ में आ गया जी? नॉर्मल लॉस की कोई इंश्योरेंस नहीं होती। इंश्योरेंस किसकी होती है जी? एबनॉर्मल लॉस की। क्या होती है? होती क्या है? यहां पर केड़ा गुड्स थे? इंश्योर्ड के अनइंश्योर्ड? सारा नुकसान। क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। अब आपके पास जो ये ट्रांजैक्शन है, यहां पर गुड्स कैसे डैमेज हो रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया? गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हो रहे थे?
चेक मिल गया। पार्थ, ओ पार्थ भाई आजा, आगे आजा। है तो क्यों, आपने क्यों देखना? ये जो जितनी पीछे वाली लाइन है ना, ये आगे बैठेगी कल से, क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल तो है नहीं, और मैं आपको कंट्रोल करने के चक्कर में बैच की बैंड नहीं बजा सकता। इसलिए आप आगे आगे बैठें, अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। बड़े बड़ों का आ गया, आपका भी आ जाएगा। हाँ जी, हमने गुड्स जो हैं वो हमारे इंश्योर्ड थे। चलिए जी, फिर नुकसान हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, बोलो। अकाउंट इन्वॉल्व बाय फायर, किस चीज का नुकसान हो रहा? परचेजेस। डन हो गया जी। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। डन जी, जल्दी बोलो, कितने का नुकसान है जी? बिल्कुल ठीक है जी। टू परचेजेस अकाउंट, लो जी, 1000 का नुकसान पूरा हो गया जी। हो गया जी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या किया? इंग्लिश लिखी हुई है बेटा जी, पढ़ के सुना दो। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या किया? और देख तो ले भाई, तो चोचले को देखी जा रहा तू। तेरी आंखें इतनी कमजोर है, वहां से पढ़ा नहीं जा रहा। ये दिखा दे भाई इसको। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या किया है? एक्सेप्ट। तो बेटा जी पहले क्लेम लॉज किया होगा तभी क्लेम एक्सेप्ट होगा, कि इंश्योरेंस कंपनी को सपना आ जाएगा कि आपके गुड्स पे आग लगी। गाड़ी ठुकी है नहीं कभी? ठुकी हुई होगी तुमने अगर चलाते हो तो जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एजेंसी में गाड़ी जाती है जी। वहां पर पेपर वर्क फाइल होता है, उसमें आपका जो क्लेम है आपको एस्टिमेट देती है कंपनी कि जी इतना आपका खर्चा है। बस आपको दिखावे के लिए होता है जी, जितना का खर्चा होता है उतना खर्चा लिखते नहीं, वो उससे बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम जो है भेजते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटर आता है। कौन आता है? वो आपकी गाड़ी की कंडीशन को फिजिकली चेक करेगा कि भैया जितने का नुकसान बताया जा रहा है उतने का नुकसान है कि नहीं। वो बात अलग है जी, इनकी सेटिंगें होती हैं अपनी अपनी कंपनियों की और एजेंसीज की, लेकिन कई बार अगर आप बेफालतू का क्लेम लेना भी चाहते हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऑडिटर आता है और आपका क्लेम इंस्पेक्ट करता है। अगर उसे लगता है कि आपका क्लेम जितना आपने किया वो सारे का सारा जायज है तो वो उतना एक्सेप्ट कर लेगा। हमने कितने का क्लेम यहां पर बताया था? कितने का क्लेम किया था हमने? सुना नहीं जी? 1000 का क्लेम हमने किया था, लेकिन क्लेम एक्सेप्ट कितने का हुआ? तो इंस्पेक्टर को, ऑडिटर को ये लगा जी कि आपका सिर्फ नुकसान 800 रुपए का, कंपनी सिर्फ वही फुलफिल करेगी, कंपनी 200 रुपए का नुकसान फुलफिल नहीं करेगी। आपको रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं जी। हौजरी में मेरा ही स्टूडेंट था जी, उन्होंने नई फैक्ट्री लगाई, अभी उद्घाटन नहीं किया था, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये जो शॉर्ट सर्किट वर्ड है ना, बड़ा कॉमन वर्ड है ये। शॉर्ट सर्किट या तो कॉम्पिटिटर करा देता है या ओनर खुद ही करा देता है। इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए आग लगा देते हैं। ठीक है जी। अब कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। कुमार मंडी में एक दुकान है, उस पर लगी थी आग, और समझ ही गए होगे आप। ठीक है, तो अब अंदर खाते सूत्रों से पता यही था कि जी वो खुद ही लगाई गई थी, और बता दिया गया था कि अंदर करोड़ों का क्या था? स्टॉक था नहीं। ठीक है, अब ऐसा, अब जो अगर जो क्लेम लेने वाला है वो अपने आप को 1.5 शाना समझता है, जैसे पीछे कई बैठे हुए समझ रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो 3 शाने होते हैं, 1.5 का डबल। अब मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जो स्टूडेंट था उन्होंने बोला जी स्टॉक पड़ा था, जल गया, धागा पड़ा था, सारा जल गया। तो जी इन्होंने बोला जी इतने टन ये पड़ा था, इतने टन ये पड़ा था। तो इंस्पेक्टर ऑडिटर आया, उसने बोला जी हाँ जी कितने टन कॉटन का धागा था? उसने बता दिया इतने टन। उन्होंने कहा जी आधा किलो धागा ले आओ। तो ½ kg धागा लाए और ½ kg धागे को लगा दी आग। अब आग से ऊपर कार्बन जाएगा और नीचे बैठ जाएगी ऐश, राख।
वो कहते जी इतना सिंथेटिक था, ले आओ जी इतना सिंथेटिक ले आओ, लगाई आग और बना दी ऐश। आधे किलो धागे से उन्होंने अगर सपोज करो 10 ग्राम या 20 ग्राम ऐश निकाली, वो कह रहे थे जी हमारा 1000 किलो माल जल गया। तो यूनिटरी मेथड लगा लो, 1000 किलो के पीछे इतनी ऐश जो है आपके पास होनी चाहिए, ले आओ क्लेम एक्सेप्ट करा लो। ठीक, आजकल तो एआई है, पहले जमाने में तो एआई नहीं होती थी। मशीन ली, फोटोग्राफर बुलाया, मशीन के आगे धागा लगा लटका दिया, फोटो खींच ली, वो धागा आ गया तो मशीन में क्या आ गई, तरेड़, लो जी मशीन टूट गई हमारी। तो ऐसे ऐसे तरीके से भी इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो लिया जाता है। एक बार मैंने भी की थी, शानपत्ती क्रेटा थी, चरीटे में लगी हुई थी, वो चरीटे पता किसने मारी थी, एक दिन एक को रगड़ दिया था क्लास में। ठीक, तो वो पता नहीं उसने गुस्सा निकाला या पता नहीं बच्चे को रगड़ा था, पता नहीं, एक वो चोरी चकारी करने आए थे, ताला तोड़ रहे थे, पकड़ लिया, 2-3 लगा दी, इतना सा था, तब तो चला गया। गाड़ी मेरी खड़ी होती थी पिछली वाली लेन में आगे, नई ली थी, पहला दरवाजा दूसरा दरवाजा ऐसे ये लगी हुई थी जी, और दूसरी तरफ भी ये लगा दी उसने, गाड़ी नई नई ली थी जी। तो मैंने जी तब तो उसको ऐसे ही चलाया, फिर डैमेज हो गई तो फिर उसमें वो भी मैंने कहा भी कवर कर दो, तो नहीं माना जी इंश्योरेंस वाला। गाड़ी जो लग गई थी, गाड़ी घर पे खड़ी थी, बस वाला आया, स्कूल बस वाला, आगे बोनेट जी पूरा डेंट डाल गया, उन्होंने सिर्फ उसका क्लेम दिया, वो जो जरीटें लगी थी उसका क्लेम नहीं मिला। तो वो भी इस चीज को समझते हैं कि केड़ा ऐसा एक्सीडेंट होगा जिसमें ये और ये जाएगी। चलो एक पासे का तो समझ आया, दूसरे पासे का कौन सा, मतलब केड़ी सुरंग में से निकल रहे थे कि दोनों तरफ से चरीटें लग गई। तो ये जो है मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। अब अगर आप बोलो जी हमारा नुकसान 1000 का हुआ तो 800 का क्यों एक्सेप्ट हो रहा है, मैंने उसके रीजंस आपको बता दिए कि 800 का क्यों एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन ये नुकसान हुआ 1000 रुपए का, ये हमें पता है जी। तो हम दस्तावेज डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे किसे, इंश्योरेंस कंपनी को। तो जब हमने क्लेम को लॉन्च किया, कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स दिए, तब हमारे जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ध्यान से देखिएगा जी, क्या लिखा है, सुना नहीं जी। अब इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्लेम लॉन्च किया, व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी फॉर अस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट। क्यों, 1000 रुपए कौन देगा आपको, इंश्योरेंस कंपनी, तभी आप क्या लॉन्च कर रहे हो, क्लेम। अब एक बात बताओ, आपका नुकसान कितने का था, 1000, आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांग रहे हो, तो मेरे को बताओ फिर आपका नुकसान हुआ कहां हुआ। आपका 1000 रुपए के गुड्स जल गए, आप 1000 रुपए किन से ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से, तो नुकसान हुआ। लेकिन आप तो नुकसान कर ही बैठे हो, चेक करो आपने नुकसान को क्या कर रखा है, डेबिट। तो यहां पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी की नेचर एसेट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर की नेचर एक्सपेंस। एसेट हमारा बढ़ गया और एक्सपेंस हमारा कम हो गया। एसेट बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस कम होगा क्रेडिट। एंट्री स्टैंड्स एट इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। अमाउंट इज 1000, हमें थोड़ी मालूम था वो 800 एक्सेप्ट करेंगे, हमें तो इतना पता है कि हमारा 1000 का नुकसान हुआ और हमने 1000 का क्लेम जो है वो लॉन्च कर दिया। रिद्धिमा जी टेस्ट है कल, एंट्रियां आनी है उसके अंदर। हाँ नहीं, यहां तक क्लियर है जी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं किया, नहीं किया, प्लीज इंग्लिश पढ़ो चल जाएगा पता, कर लिया। और साथ में चेक भी दे दिया चेक कितने का, 800 का। क्या दिया है, कभी कैश नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी आपको, नेवर एवर, नेवर एवर, दे विल ऑलवेज गिव यू चेक।
चेक आ गया जी। हाँ जी, अकाउंट इन्वॉल्व, बैंक, बिल्कुल ठीक है जी। और जी, इंश्योरेंस कंपनी क्या थी? सारी जिंदगी एसेट ही रहेगी? क्या एसेट खत्म हो जाएगी? एक अकाउंट इन्वॉल्व है जी, इंश्योरेंस कंपनी। कितने का क्लेम था? सुना नहीं? उन्होंने कितने का एक्सेप्ट किया? चेक भी कितने का दिया? तो बता सकते हो हमारा एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ? 1000 के गुड्स गए, 800 का चेक आ गया, तो नुकसान कितने का हुआ? 200 रुपए का। हाँ जी, यहां नुकसान है? नहीं है, तभी तो डेबिट हो रहा है कि नहीं? यहां नुकसान है कि खत्म हो गया? तो इन दो एंट्रीज के बाद मेरे पास नुकसान कितना है? 0। कितना नुकसान है? लेकिन एक्चुअली में नुकसान कितने का है? तो तीसरा अकाउंट आया जी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बैंक एसेट है जी, इंश्योरेंस कंपनी एसेट है जी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एक्सपेंस। एसेट बढ़ गया, एसेट कम हो गया, नुकसान बढ़ गया। एंट्री स्टैंड्स एट बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। 800 रुपए आए जी, 200 का नुकसान है और 1000 रुपए इधर। नीचे सॉल्यूशन देखोगे तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर के साथ ब्रैकेट है, प्लीज चेक करो क्या लिखा है जी? प्रॉफिट एंड, जो कि साल के एंड में बनता है। अब भैया आप अपने स्कूल वालों से पूछ लेना जी, उन्हें लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर पसंद है कि उन्हें पसंद है इंश्योरेंस कंपनी? और सराबा नगर कॉन्वेंट बैठा है जी यहां पे, रेज योर हैंड्स। अपने स्कूल वालों से खास करके पूछ लेना, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन टू दिस। आपकी मैडम लाइक नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी को और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर को। वो कहती हैं जी ये तो इमेजिनरी एंट्री है। ठीक है, जो किताब लिख रहा है वो 50 साल से इमेजिन ही कर रहा है। ठीक है ना? जितनी उसका किताब लिखने के पहले स्टार्टिंग में डिग्रियां है ना, डिग्रियां, एक पैराग्राफ की डिग्रियां हैं, जितनी उसने डिग्रियां ली हैं, और वो चोर बाजार से नहीं ली, पढ़ के ली हैं, और बाहर की फॉरेन कंट्री से ली हैं। अगर वो ये एंट्री कर रहा है और आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स कहते हैं जी ये तो होती नहीं है, ये एंट्री नहीं होती, तो जो उनके हिसाब से होता है कृपया वो कर लें, फिर बाद में मेरे को ना बोलें कि नंबर काट लिए। इज दैट ओके? और ये पेपर में आनी है, और पेपर भी आपके राउंड द कॉर्नर ही है। ठीक है ना जी? और उसमें जर्नल भी आई थिंक पार्ट ऑफ सिलेबस है। प्लीज, तो इसका जो भुगतान है वो अपना कर लें अपने उसमें स्कूल में। हाँ भाई, जरूरी है हमें एक क्लेम के बाद चेक मिल ही जाए कि टाइम भी लगता है? तो अभी कंपनी कहती है ठंड रखो, ठंड रखो, क्लेम एक्सेप्ट हो गया, अभी हमें चेक नहीं मिला, कहते हैं जी आधे महीने में देंगे। अमाउंट बहुत बड़ी थी, 800 रुपए नहीं थे, ठीक है, 80 लाख रुपए थे, सपोज कर लो। डन हो गया। फिर अगर यहां पर लिखा होता गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 800 फुल स्टॉप। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 800 फुल स्टॉप। फिर पहली एंट्री होती? नहीं होती? अच्छा, नुकसान ही नहीं हुआ। होती कि नहीं होती? आपने क्लेम लॉन्च किया, एंट्री करते कि नहीं करते? जल्दी बोलो। क्लेम एक्सेप्ट हुआ कि चेक आया? यहां चेक आया भाई, जो मेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उसमें चेक आया कि क्लेम एक्सेप्ट हुआ? तो बताओ जी इसमें क्या चेंज होगा? क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो फिर हमें पता चल गया अभी एक्चुअल नुकसान सिर्फ कितने का? 200। और इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर चेंज क्या होता? बैंक की जगह क्या आ जाता? ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम। फिर इंश्योरेंस कंपनी मेरा एसेट खत्म हो जाती, इंश्योरेंस कंपनी की जगह कौन ले लेता? इंश्योरेंस क्लेम। सिर्फ बैंक की जगह क्या आ जाता? इंश्योरेंस क्लेम। इज दैट ओके जी? हाँ जी। अरे मिल थोड़ी गया भाई, एसेट है, रेवेन्यू का आएगा, केड़ी कमाई? कमाई नहीं है वो हमारा एसेट है, हमारा नुकसान हो रहा था,
इंश्योरेंस कंपनी फ्री फंड में आके आपको पैसे नहीं दे रही, इंश्योरेंस प्रीमियम खा के बैठी है, याद है? सालों साल से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे थे, आज वसूलने की बारी आई क्योंकि आग लग गई। आग ना लगती तो प्रीमियम गया था। अब आप इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहे हो, जिंदा रह गए, तो गम मनाएं कि खुशी मनाएं? गम मनाएं, मर जाओ फिर गम, फिर आप थोड़ी गम मनाओगे, फिर तो जो रह गए पीछे वो गम मनाएंगे। हाँ जी, हो गया जी, जल्दी बोलो। आओ जी, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज। Costing rupees 500 given as a charity. हाँ जी, कल किया था जी। अकाउंट्स इन्वॉल्व, चैरिटी अकाउंट है, एक इन्वॉल्व है कि दूसरा? चैरिटी की नेचर, परचेजेस की नेचर, चैरिटी वाला खर्चा, परचेजेस वाला खर्चा। एंट्री स्टैंड्स एट चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कॉस्ट में जाएगा जी। जिनको चैरिटी कर रहे हो उनसे प्रॉफिट नहीं ले लोगे। कहानी समझ आई जी? देखते हैं जी कितनी समझ आई। आओ जी, टीएस क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, अगर इनको आप बेचते तो 600 रुपए आ जाते, बेच नहीं 500 रुपए। $8.59 पेज, 8.59 पेज, क्वेश्चन नंबर 8। अरे अब मंजीत, एक अपनी असाइनमेंट पेंडिंग थी जर्नल की, दे दे बेटा। कर ले बेटा, सारा तेरा हाथ चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं बस, जी मेरे से लिखा नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 8 जी, स्टार्ट करो। 8.59। भाई जितनी कलाकारी पेज 8.34 करने में की है, उतनी कलाकारी सुनने में कर लेता, ध्यान लगा लेता। क्या बेटा जी? ऊपर वाली एंट्री बिल्कुल सब कुछ मैंडेटरी है जी, 3 की 3 एंट्री लिखनी है। पहले नुकसान होगा, फिर हमें पता चलेगा कितने का नुकसान हुआ, फिर हम जाके क्लेम को लॉन्च करेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें बताएगी कितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया, कितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पैसे आने से पहले वाली एंट्री है, जब पता लगा तब उसके अंदर एक तो आया कि इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक। अगर मेरा नुकसान हुआ और मैं ये मान रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को सारे पैसे दे देगी, तो फिर मेरा नुकसान थोड़ी हुआ। हाँ, तो जो मैंने पहले नुकसान डेबिट कर रखा था वो नुकसान मैंने खत्म कर दिया बाय क्रेडिटिंग इट। थर्ड वाले में पैसे आ गए तो बैंक आ जाएगा, पैसे नहीं आए तो इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी, एसेट है मेरा, पैसे देना है उसने मेरे को, वो मेरा लॉस अब रहा ही नहीं क्योंकि मेरे को उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। एक्सपेंस कम हो गया मेरा क्योंकि मेरे को पैसे मिल गए, चेक मिल गया था, एसेट बढ़ गया जी। एक्चुअल का लॉस सिर्फ 200 रुपए का, एसेट खत्म हो गया जी। अब वो मेरे को पैसे दे चुकी, कंपनी इज नो लॉन्गर माय एसेट। इसमें बेटा एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता है, सैंपल भी आ जाता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी आ जाता है। तीनों में से कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो, ऑल आर ओके। सैंपल भी लिख सकते हो जी, फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हो जी, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो जी, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, ऑल आर ओके। फर्नीचर अकाउंट होगा जी। हेलो, काम करने को दिया है, बातें करने को नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कराया हुआ है जी लेक्चर, देखो एक ऑलरेडी अपलोडेड है।
बस फिर वही है। और अगर आप ऐप चेक करोगे तो मैंने पिछले साल का पूरा चैप्टर डाल दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन। कल आए थे आप? पक्का? फिर दिक्कत क्या है? 4 अकाउंट नहीं आता है। सेल कर रहे हो आप, परचेज रिटर्न हो रही है, सेल रिटर्न हो रही है, परचेजेस भी नहीं हो रही, लेकिन गुड्स हैं, खरीदे थे। जब खरीदे थे तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? सेल का, परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न का, के परचेजेस का? क्यों किया था? परचेज क्या था? एक्सपेंस था ना, सेलिंग पर्पस के लिए किया था। सेल कर रहे हो तो इसे खर्चा मान लो। फिर कैसे खर्चा होएगा? सेल तो किया ही नहीं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ खर्चा? कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। सेल किया तो रेवेन्यू थोड़ी हुआ। तो आपने जब खरीदे थे तो क्या किया था? परचेजेस क्यों डेबिट किया था? अरे परचेजेस क्यों डेबिट किया था वो बताओ। 36 बार आप परचेजेस डेबिट कर चुके हैं, परचेजेस डेबिट क्यों करते हो? हाँ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, अब हुआ खर्चा। तब तो कर लिया था, तब तो क्या सोच के खरीदा था? बेचेंगे, बेच पाए तो फिर खर्चा हुआ। तो इसे प्रॉफिट निकालते वक्त खर्चा मानेंगे? नहीं, आपने तो डेबिट कर रखा है, तो आपने तो खर्चा मान रखा है, तो खर्चे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो क्या आ गया? परचेजेस। मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी आपको, चारों में से नहीं आएगा, परचेजेस ही आएगा। तुम डोनेशन कर रहे हो, तुम चैरिटी कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान हो रहा, तुम फ्री सैंपल बांट रहे हो, ठीक है, तुम घर लेके जा रहे हो, सेल आ सकता, परचेज रिटर्न आ सकता, सेल रिटर्न आ सकता, फिर आएगा ही कौन? परचेज। क्यों आएगा उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, क्योंकि जब आपने इन्हें खरीदा था तब आपका क्या थे? ये एक्सपेंस। और एक्चुअली में तो ये अब एक्सपेंस रहा ही नहीं, क्योंकि इसको हमने बेचा ही नहीं। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। नहीं, क्योंकि अगर मेरी फायर में मशीन जल गई फिर तो हमें मेंशन करना पड़ेगा किस चीज का नुकसान हो रहा। दिमाग लगाओ जी। एग्जैक्ट, लॉस ऑफ गुड्स में नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि फायर सिर्फ गुड्स को नहीं खाती, वो मशीन को भी खा सकती है। तो फिर अगर मशीन का नुकसान होगा तो लॉस ऑफ मशीन बाय फायर। हाँ जी, सैंपल अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, वो अपने आप करो। सैंपल अकाउंट एक्सपेंसेस होगा तो परचेसेस होगा। परचेजेस एक्सपेंस सैंपल एक्सपेंस है, बिल्कुल है। परचेजेस मेरा एक्सपेंस कम हो गया, मैंने गुड्स खरीदे थे, क्या सोच के खरीदे थे? बेचूंगा, बेच रहे हैं, आर वी सेलिंग। तो अगर मैं बेच नहीं रहा तो मैं उस परचेज को अपना एक्सपेंस मान ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज नॉट द कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। ये मैं सबको कराता हूँ। मतलब ड्राइंग्स आपको 4 फोटोग्राफ्स भेजी हैं जी, 4 फोटोग्राफ्स भेजी हैं आज ही, आई हैं, खोलो। देखो, पढ़ने का ना नंबर लेने के 2 तरीके होते हैं। तुम्हें आज तक शायद किसी ने बताया कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम। किसी भी चीज को अगर आप उसका पेपर या टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 2 तरीके होते हैं। या तो आपको सारा उसका लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक, या फिर आप उसको मार लो रट्टा। तीसरी चीज नहीं है। आप में से कोई है जिसके मैथ्स में 100 में से 100 आए थे 10वीं क्लास में? 1 2 95 प्लस आए हो, 90 प्लस आए हो। अब अपने हाथ पे, अपने इस पे, दिल पे हाथ रख के बोलो तुम्हें सारा मैथ्स आता है? सवाल ही नहीं पैदा होता जी।
तुम्हें मैच की हर इलस्ट्रेशन, आर डी शर्मा, टिपिकल से टिपिकल सब कुछ आता है। सब कुछ तो भैया तुम्हारे पढ़ाने वाले को भी नहीं आता होगा। आई समझ? लेकिन 100 आ गए, 90 आ गए, 95 आ गए। सेम इज द केस हियर। अभी आपके दिमाग का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पीओवी से विकास नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो जब तक हो रहा है तब तक जुगाड़ से काम चलाओ। फोटो खोल ली, फोटो खुल गई जी, अंग्रेजी में लिखा है जी, पढ़ के सुनाओ। वेन एवर, पहली फोटो में होगा या चौथी फोटो में होगा जी, जिसमें भी होगा देखो, जिसमें एंट्री सारी दे रखी है जी। वेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, फॉर द रीजन विच अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड, विच अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो अब उसको फिर इंप्लीमेंट करो ना। आपकी क्वेश्चन के अंदर पहले में गुड्स प्रोपराइटर ले गया, परचेज सेल हो रही है। दूसरे में सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए, सेल हो रही है। तीसरे में गुड्स डोनेट कर दिए, सेल हो रही है। चौथे में आप लोग ऑफिस का फर्नीचर बना रहे हो। ऑफिस समझते हो, फर्नीचर होता है उसमें कि सड़क पे खड़े ही रहते हो या फर्श पे बैठ जाते हो, कुर्सी टेबल काउंटर होता है कि नहीं होता? एक फर्नीचर वाले की दुकान पे भी होता है कि नहीं होता? कि मालिक साहब खड़े रहते हैं और हाथ भी साफ कर देते हैं कॉपी पकड़ के, लैपटॉप ऐसी लेके घूमते हैं, बिल ऐसी बनाते हैं दीवार पर रख के। होता है फर्नीचर के नहीं होता? फर्नीचर की नेचर प्लीज, एसेट। उस अब ट्रांजैक्शन पढ़ ली, चौथी ट्रांजैक्शन जल्दी बोलो, क्या बनाया जा रहा है? सुना नहीं रही। कैसे बनता? लक्कड़ से बनता है जी। आपका जो बिजनेस है वो किस चीज का है? लक्कड़ का। अब आप ना फर्नीचर बना रहे हो बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, आप अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बना रहे हो। लकड़ी साथ से लेकर आओगे कि जो पड़ी हुई है उसको यूज करोगे? अब आप टिम्बर मर्चेंट हो, लकड़ी आपके लिए क्या है? मैं दोबारा बोलूंगा नहीं। देखो बड़ा लवी डवी चल रहा जब से क्लास शुरू हुई है, लेकिन ना मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूं आप में से कई पढ़ना नहीं चाहते। असामाजिक तत्व जो सिर्फ आगे बकैती करना चाहते हैं। बकैती करनी है ना तो कोई और ट्यूशन ढूंढ लो, क्योंकि आप में से मोस्टली 80% जनता पढ़ना चाहती है और मैं नहीं चाहता वो बेचारी 80% जनता बेफालतू में डांट खाए जस्ट बिकॉज ऑफ हैंडफुल ऑफ यू। तुम इस बात को समझो कि तीसरा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। पहले ऑप्शन में तो निन्नी करके आ जाते हो आप, यहां जाते ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में अगर तुम बकैती करते रहोगे तो पढ़ोगे यूट्यूब से, तो वो तो फ्री है, फिर 28,000 रुपया क्यों देना, फिर वहीं से पढ़ लो। मैं यहां गला पाड़ पाड़ के तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं। कोई नीचे फोन देख रहा है, साथ वाला हंस रहा है, ही स्माइल आ रही है। ओ भैया ये धूप में खड़े होकर सफेद नहीं किए, ये चिंता ले लेकर सफेद किए हैं तुम जैसों को पढ़ा पढ़ा के। तो तुम्हें अगर लगता है ना कि उसको कुछ पता नहीं चल रहा तो सॉरी बडी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पैदा होते ही यहां नहीं आ गए। हम भी उन्हीं कुर्सियों पे बैठ के पढ़े हैं जिसमें तुम पढ़े हो, हमने भी वही कांड कर रखे हैं जो तुमने कर रखे हैं। तो ये मत समझो कि हमें पता नहीं है कि कब हमारा ध्यान पढ़ाई में है और कब हमारा ध्यान लक्षणों में है। जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना और जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हीं से पता चल जाता है। आप इरफान खान नहीं हो ना टॉम क्रूज हो कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ऐसे बदल लोगे। हमें तो सब कुछ आता है, वो 2 टेस्ट में चेक कर चुका हूं, पता है मेरे को।
किसको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो रोज रोज ना ये प्रवचन मेरे से मत करवाओ। नहीं पढ़ना है, कमरा खाली होता है, एसी चलाओ, डेस्क लगे हुए, सो जाओ। अगर तुम्हें लगता है मेरे को सिर्फ 28,000 से ही मतलब है तो जाओ उस कमरे में चले जाओ। तुम लोग इतना तो समझ चुके होगे तुम्हारे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, और तुम ये भी देख चुके हो यहां पर कैसे पढ़ाया जा रहा। तो अगर पढ़ाया जा रहा है तो जनाब पढ़ लो। मैं तुम्हें आज ना एक चीज बता दूं, अभी तक तुम्हारे बैच में बताई नहीं। 11वीं ना तुम्हें लगती है आसान, और है भी आसान, नो डाउट इन इट। 11वीं ना तुम जहां से मर्जी कर लो, तुम 11वीं में पास भी हो जाओगे। मेरे से लिखवा के ले लो, द मोमेंट यू ऑल लैंड अप इन 12th स्टैंडर्ड, मार्क माई वर्ड, 7 days इन 12th स्टैंडर्ड यू विल कम टू नो गलत पंगा ले लिया। जिद्दन 12वीं शुरू होगी ना तुम्हें पछतावा होने लग जाएगा, एक ही पसूड़ी पाल ली है। इतना पढ़ना पड़ेगा तो नॉन मेडी ले लेते। तो 11वीं है मजाक, लेकिन 12वीं बना देती है मजाक बालक का, खास करके उसका जिसने 11वीं में सीए की होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, कंप्लीट ऐश जो आप कर रहे हो। फिर बाद में ना कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। बेस मजबूत कर लो। बेस दो ही चीजें हैं, जर्नल एंड लेजर। मरते दम तक यही चलना। और अगर मेरा विश्वास ना हो तो तुम नीचे जाते हो, 12वीं वाले ऊपर आते हैं, किसी से पूछ के देख लेना जिंदगी क्या ही चल रही है, तो बता देगा आपको। 11वीं हसीन थी, अब हसीना बेवफा हो गई है 12वीं क्लास में आके। समझ में आई? उन लक्षण उन्होंने भी यही किए हैं, और अब उनसे पूछ के देखो। टेस्ट में 26 में से 4 नंबर आते हैं 10 शीटें भरने के बाद। 10 शीटें, एक शीट का 1 नंबर भी ना जुड़ता, 10 शीटें भरने के बाद। और तुम्हें आते हैं लक्षण। 50 मिनट के लिए लक्षण ना नीचे छोड़ा करो, 50 सीढ़ी नीचे, और जैसी 50वीं सीढ़ी खत्म होती है उठा के जेब में डाल लिया करो सारे लक्षणों को। मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं, आपके भले की बात कर रहा हूं जी, और दोबारा नहीं करूंगा। और जिसने की चूचा सीधा बाहर। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारे पे रोज 10 मिनट जो है खराब करूं। तुम्हें नहीं पढ़ना भाई ना पढ़ो, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है, तुम्हारी लाइफ है, जैसे मर्जी खराब करो। Whenever there is a decrease in the value of goods for the reason one account gets credited and that account is timber। मर्चेंट है, लकड़ अपने पास पड़ी है उसकी, उसने लकड़ खरीदी थी क्या करने के लिए? बेचने के लिए। टिम्बर मर्चेंट है, फर्नीचर वाला नहीं है, लेकिन उसने अपने बैठने के लिए फर्नीचर बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए? टिम्बर। उसके पास पड़ी थी, उसने यूज कर ली। अब ये टिम्बर है उसका गुड्स, यूज हो गया, हां के ना? बेचने के लिए। बेचने के लिए पक्का। तो 2 क्या आएगा जी? परचेजेस। बन क्या रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर की नेचर एंट्री क्या बनी जी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कहानी समझ आ गई जी? हाँ जी, कितनी ट्रांजेक्शन होगी जी? टैली करो जी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1000। सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस लिख सकते हो। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस लिख सकते हो। तीनों ऑप्शंस होके हैं, लिखना एक ही है। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। April 4 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। April 5 लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। April 6 लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। डन हो गया जी? हाँ जी, कल आपने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपने 3 पार्ट्स नहीं किए थे। कर लो जी फटाफट।
करी पॉज बेटा। उनब 3 एंट्रीज थी भाई, हो गई। 5th पार्ट था जी आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस 4000 के साथ, कॉस्ट के साथ। उसके बाद था जी 7th पार्ट, हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। उसके बाद था जी 8th पार्ट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। असाइनमेंट मिली है जी आपको आज, करो पहला क्वेश्चन सॉल्व। किसमें बेटा क्या लिख सकते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं बेटा, एक होता है जी कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दूसरा होता है जी ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, ये ऑप्शन भी होता है जी, लेकिन ये ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ऑप्शन ना 11वीं में चलता है और ना ही 12वीं में चलता है। पहले चलता होता था और साल के एंड में जाकर आपने अपनी ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस ही करना है, वो तो आपको मालूम ही है ड्राइंग्स टू कैश की एंट्री। तो जब ड्राइंग्स को आपने जाकर माइनस ही करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनडायरेक्टली अपने आप कैपिटल में से क्या होगा, माइनस। अगर कल अकाउंटिंग क्वेश्चन याद हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल को क्या कर रहा है, कम। दैट इज व्हाई द एंट्री इज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपके स्कूल वाले अगर ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह रहे हैं कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे टेस्ट में कैपिटल ही करना जी। क्या बेटा किसका जी? क्वेश्चन नंबर का विच पार्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जी। ड्राइंग्स ओनर करता है, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है। अगर ओनर को बिजनेस पैसा ना दे तो ओनर बैंक से लोन लेगा, बैंक को क्या देना पड़ेगा ओनर को, वही इंटरेस्ट बिजनेस बैंक ओनर से मांग रहा है। ये इंटरेस्ट ओनर के सॉरी बिजनेस के लिए क्या हुआ, रेवेन्यू, क्रेडिट हो गया। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आई थी तो क्या बिजनेस ने ओनर को कैश दिया था? नहीं दिया था, कैपिटल में से एडजस्ट कर दिया था। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आ रही है तो ओनर बिजनेस को भी कैश नहीं देगा, उसकी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, एडजस्ट। कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। दैट इज व्हाई द एंट्री स्टैंड्स एट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों है? नहीं बहुत बड़ा बता अभी। सर आज 2 दिन पहले जो शुरू किया था उसमें कंप्लीट किया है। केड़ा स्कूल है? सेक्रेटरी सराबा नगर। नीली वो हमारे रिसर्च के साथ में करना खत्म हो गया। कॉस्ट लिख लीजिए। हाँ जी हाँ, तो मैं चैप्टर लगा चुका हूँ बेटा, लेक्चर। मैंने आपको उसी दिन बताया था बेटा, वी हैव 2 ऑप्शंस। एक तो वो वाला है कि सारी आइटमें ऊपर लिखी जाओ फिर प्लस माइनस करी जाओ, दूसरा ऑप्शन था ऐसे चलने वाला। तो दोनों ही प्रेजेंटेशंस ओके होती हैं। अगर आप वो वाली प्रेजेंटेशन भी करोगे, केड़ा स्कूल है आपका, मान लेंगे वो उस प्रेजेंटेशन को। कौन पढ़ा रहा है, कैलाश सर पढ़ा रहे हैं कोई और? हाँ, तो मान लेंगे वो, उनको एक बार दिखा दो वो प्रेजेंटेशन, सर इसमें कर लें, तो वो मान जाते हैं। वो वाली प्रेजेंटेशन भी ओके है। वो वाली प्रेजेंटेशन हौश पौश ज़्यादा हो जाती है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली। दूसरी में क्या है, आपको मालूम है, अभी कैश और कैपिटल आ गया, अगले में कैश और स्टॉक आ गया, फिर कैश स्टॉक फर्नीचर आ गया, तो वो उसको वैसे ही चलाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, फैक्ट्री में पड़े पड़े हुआ, ट्रांसलेट में हमें थोड़ी बताया उन्होंने।
क्या है इंश्योरेंस? क्लेम की बात होगी बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी। अगर क्लेम की बात ही नहीं होगी, बस नुकसान हुआ, कहानी खत्म। इंश्योरेंस क्लेम जब हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे नीचे लिखा है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम आपका एक्सेप्ट कर लिया तो भी यही आएगा, और अगर क्लेम एक्सेप्ट करने के बाद चेक दे दिया तो भी यही आएगा। चेक दे दिया तो बैंक आ जाएगा, अगर सिर्फ अभी क्लेम एक्सेप्ट किया है, चेक नहीं दिया, तो इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा सिर्फ। तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट खत्म हो जाएगी और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो आपका एसेट बन जाएगा। हाँ नहीं बेटा, किड़ा कल का लेक्चर लगा, पढ़ो क्या लिखा। ड्राइंग्स जो है वो ओनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है। अगर ओनर को बिजनेस वो पैसा नहीं दे रहा तो ओनर को बैंक से क्या लेना पड़ेगा? तो बैंक फ्री लोन दे देगा कि इंटरेस्ट चार्ज करेगा? वो ओनर को देना पड़ेगा बैंक को। तो बिजनेस वही इंटरेस्ट अब किससे मांग रहा? ओनर से। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट क्या हो गया? रेवेन्यू, क्रेडिट आ गया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आई थी तो क्या बिजनेस ने ओनर को पेमेंट करी थी? नहीं। कहाँ से एडजस्ट कर दिया था? तो अब ओनर भी बिजनेस को बोल रहा है भाई कहाँ से एडजस्ट कर ले? कैपिटल से। इसीलिए कैपिटल जो है वो डेबिट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। स्टार्टिंग का 2-3 दिन का ज्यादा नहीं होता। कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है। गुड्स परचेज और सेल वाला वो तो आता ही है तेरे को। परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, वो तो आता ही है। दूसरा टेस्ट जो है वो ले जाइए आज, उसको सॉल्व कर ली, मेरे से सोल्यूशन मांग ली, मैं दे दूंगा। बस वही है 2 दिन का। केड़ा बेटा? लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर अकाउंटेबल टू क्वेश्चन नंबर 1 जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500। बी पार्ट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500। थर्ड, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5000। डी पार्ट, लॉस ऑफ स्टॉक इन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000। ई पार्ट, फर्नीचर लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब गुड्स नहीं गए, अब कौन गया? फर्नीचर। फर्नीचर की नेचर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कल के टेस्ट का सिलेबस सुन लो जी। हाँ जी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है जी? फर्नीचर, कैश, सेल्स, परचेजेस। ऐसे आपको 12 आइटमें पूछी जाएंगी कि नहीं? और अगर ये लिखा तुमने तो -1 कर दूंगा, क्या ना? हाँ, क्या लिखना है? क्या लिखना है? क्या लिखना है? आगे समझ। एक क्वेश्चन ये है 12 नंबर का, इज्जत बचाने के लिए दे रहा हूं 12 नंबर, ठीक। फिर 20 नंबर का क्या है? जर्नल। ओपन चैलेंज है, 10 ला के दिखा दो 20 में से। तो 10 यहां आ गए, 12 यहां आ गए, बच गई इज्जत। 32 में से 22 रिस्पेक्टेबल एनफ है ना? तो कल टेस्ट है, आगे समझ। और जिसने टेस्ट नहीं दिया वो ट्यूशन ना आए अगले दिन से, ठीक। ट्यूशन ना आए। आपको पता है एब्सेंटीज अटेंडेंस शीट
और मेरे पास आंसर शीट भी होगी। जिसने टेस्ट मिस किया परसों से टाटा बाय बाय, आना नहीं।